हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीए की तरफ से जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वेरियस पोस्ट पे। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पे, ठीक है, रिक्रूटमेंट, और ये हैं 687 पोस्ट के लिए आपके। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 3 जून से आपका ये स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल होना, तो इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारे। कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या एग्जाम फीस, आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या क्या डेट हो सकती है एग्जाम की, कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, तो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। sarkariresult.com, यहाँ से मैंने ये आपका नोटिफिकेशन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको रेगुलरली विजिट करते रहें। यहाँ पे आपको रेगुलर जो है जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जेएसए, नायब तहसीलदार, पटवारी, और बहुत सारे आपके यहाँ पे जो है पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है 3 जून से, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट बन रहा है वीडियो, बट हाँ लास्ट डेट जो है 2 जुलाई तक है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका। आपको एक दिन क्या लगेगा, आपको 10 या 15 मिनट कुल लगेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर हैं तो 15 मिनट में आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे घर पे बैठे आराम से, ठीक है। तो यहाँ 3 जून से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 2 जुलाई है। तो 2 जुलाई तक आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इवनिंग 6 PM तक आप आराम से फिल कर सकते हैं। और पेमेंट की बात हो तो वहाँ पे ये बोला है कि आप जुलाई, यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, बस ये टाइम नहीं दिया हुआ है, 2 जुलाई तक की ही लास्ट पेमेंट फीस है आपकी। तो उसी दिन तक आपको क्या करना होगा, फीस भी पे करनी होगी, क्योंकि कई एग्जाम होते हैं जो आगे तक डेट दे देते हैं पेमेंट का, पर इनका उसी डेट को है जिस दिन क्लोज हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है। एग्जाम की डेट भी यहाँ पे बता दी गई है ऑलरेडी कि 1 अगस्त को आपका, 1 अगस्त से और आपके 30 सितंबर तक एग्जाम होगा, जो भी इसके अंदर कराए जाएंगे वेरियस पोस्ट के लिए, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए अलग तरीके का एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे एग्जाम पास आने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं फीस कितनी है। तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 फीस है, ठीक है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है, नील। और सारी कैटेगरी फीमेल कैटेगरी, जो किसी भी फीमेल जो है वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबके लिए यहाँ पे 0 फीस है। तो मतलब कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज नहीं की जाएगी और आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका एज लिमिट क्या है। और एज लिमिट जो आपकी देखी जाएगी वो 2 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक किया जाएगा आपकी एज लिमिट को, क्योंकि किसी भी एग्जाम की जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपके एज लिमिट को चेक किया जाता है। तो मिनिमम एज यहाँ पे है 18 ईयर्स, ठीक है। पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, आपके पोस्ट वाइज अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हर एक पोस्ट के लिए कितनी मिनिमम मैक्सिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम है आपकी 35 ईयर्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे किसमें आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे है। और वहीं एज रिलैक्सेशन भी आपका जो है डीडीए के थ्रू जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 687 पोस्ट है आपकी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी, तो पोस्ट के नेम देख लेते हैं। टोटल नेम जो पोस्ट के हैं वो 9 है और उसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है। जैसे पहला है जेएसए, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके अंदर आपके 194 टोटल वैकेंसीज हैं। और इसके अंदर भी आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड है कि आपका जनरल वालों के लिए कितनी है, आपके ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए कितनी है। तो वो भी इसके अंदर आपका जो मेन नोटिफिकेशन है डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपका सारा गिवन है, मैं वो भी आपको बता दूंगी अभी। तो आप ऊपर से अभी देख लीजिए कि जो पहला पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, इसमें टोटल 194 पोस्ट है। और कौन कौन एलिजिबल है, सिंपल टर्म में देखो तो जिसने भी इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड, और आपका टाइपिंग होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट अगर इंग्लिश में है, और अगर हिंदी में टाइपिंग है तो 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे है आपके 18 से 27 साल, ठीक है। तो 18 से 27 ईयर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इस वाले पोस्ट के लिए। दूसरा है जूनियर इंजीनियर सिविल, तो ये आपका है टोटल पोस्ट 236 हैं, और इसमें आपका चाहिए कि डिप्लोमा हो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और एज है इसमें भी आपका अगेन 18 to 27 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 125, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। और इसमें आपका है किसी भी आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंडिया की से आपका बैचलर्स हो, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। कोई यहाँ पे रिक्वायर नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीम हो, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, किसी में भी हो सकती है। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे है आपकी 30 ईयर्स, ठीक है। तो कम यहाँ पे मिनिमम नहीं बताया हुआ, मिनिमम 18 ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर पटवारी की पोस्ट के लिए हैं आपके 40, और इसमें भी आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी उसमें। और एज लिमिट यहाँ पे है आपका 21 से 27 ईयर्स,
चेक कर लेना। लीगल असिस्टेंट के लिए टोटल 15 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये है कि आपकी लॉ या LLB में जिसे बोलते हैं आपकी बैचलर्स डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल असिस्टेंट है तो यहाँ पे लॉ से रिलेटेड आपकी डिग्री यहाँ पे डिमांड की गई है और एक्सपीरियंस भी। और एज लिमिट यहाँ पे आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स। फिर है नायब तहसीलदार के अंदर 4 पोस्ट हैं केवल, और किसी भी स्ट्रीम में आपकी बैचलर्स डिग्री हो और 50% मार्क्स उसमें हों आपके, और एज लिमिट है 21 से लेके 30 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका सर्वेयर, उसके अंदर 13 है। इसमें आपका क्या चाहिए, डिप्लोमा हो या फिर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो सर्वेइंग में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, इसके अंदर 9 पोस्ट हैं और जिसमें कि आपका यहाँ पे, क्योंकि अगेन एक पर्टिकुलर फील्ड है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो बैचलर डिग्री आपके आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपका मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और लास्ट है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसे AAO भी बोलोगे आप। 51 आपकी इसमें वैकेंसीज हैं और यहाँ पे एक और स्पेसिफाइड है कि MBA आपका होना चाहिए फाइनेंस में, या आपने CA किया हो, या आप CS हो, कंपनी सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे है। तो टोटल इस तरीके से 9 पोस्ट हैं और उसके अंदर और डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ, कैटेगरी वाइज भी डिटेल दे दी गई है जो मैं बता रही थी आपको। तो JSA में टोटल कितनी थी, 194 थी, लेकिन उनको डिवाइड कर दिया अनरिजर्व वालों के लिए 114, EWS के लिए 28, SC के लिए 30, ST के लिए 6 और OBC के लिए 16, तो टोटल मिला करके आपके 194। इसी तरीके से आपका जूनियर सिविल इंजीनियर सिविल में है। चेक कर लें अपना जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और अप्लाई करने के लिए, और किस कैटेगरी में अप्लाई करते हो, ठीक है। ठीक है जी, तो फिर वही है कि किस तरीके से आप फिल करोगे वो मैं आपको अभी प्रोसीजर भी बता दूंगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैसे कैसे आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे 2 चीज़ें इन्होंने मांगी थी डॉक्यूमेंट में आपकी, एक तो मांगा था आपका साइन और एक आपकी मांगी थी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। साइन भी आपका यहाँ पे था 50 KB से लेके 80 KB तक आपका मिनिमम मैक्सिमम है, और सेम आपका इसमें भी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में, ठीक है। तो यही चीज़ अपलोड होंगी। बाकी आपसे जो है आपको वैसे ही मैनुअली टाइप करना होगा आपके 10th 12th और जो भी आपके पास बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, इनके जो भी मार्क्स वगैरह हैं सब्जेक्ट, वो आपको मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे। जो अपलोड करने का है केवल 2 चीज़ें अपलोड करने वाली, साइन और पासपोर्ट फ़ोटो, तो ये आपको तैयार रखनी है इस KB में। ओके जी, चलो मैं आपको, तो जैसे ये sarkariresult.com है, यहाँ से जाके भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये नीचे अपने सबसे लास्ट में क्या करता है, लिंक प्रोवाइड कर देता है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सीधा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो नोटिफिकेशन DDA ने ऑफिशियली अपना अनाउंस किया था वो आपके पास आ जाएगा। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, और सबसे नीचे लिंक मिल जाएगा आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का DDA। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाते हो। तो मैं आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला। इस वजह से आप क्लिक करोगे तो ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसे बोल सकते हो आप। तो ये मैं इसको बता दूंगी कहाँ से डाउनलोड करना ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसमें वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। बाकी इससे रिलेटेड और भी नोट्स वगैरह हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैंने ऊपर से आपको बता दिए, यहाँ पे आपका पे स्केल भी यहाँ पे गिवन है, वो आप भी चेक कर लें। पे स्केल हर एक पोस्ट के लिए कितना कितना है, ठीक है, डिटेल में यहाँ पे है आपका। ओके जी, तो यहाँ पे मैं आपसे अब सीधा डिस्कस कर लेती हूँ कि आपका स्कीम क्या है एग्जामिनेशन का, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और कितने कितने मार्क्स का कौन सी पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे स्कीम चेक कर लेते हैं। बहुत ही लंबा आपका ये 58 के अराउंड PDF है पेजेस का, ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप अपने हिसाब से। हाँ, तो ये रहा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका कितने कितने एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि हर पोस्ट के लिए थोड़ा अलग तरीके का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगा, स्कीम अलग है थोड़ी सी। तो पहले चेक कर लेते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का मोड क्या रहेगा इन्होंने कहा, तो एक तो आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब एक ही एग्जाम होगा यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका वो, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब इस एग्जाम की डिटेल बता देते हैं कि ये एग्जाम कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो होगा 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 मार्क्स का ये क्या होगा आपका एग्जाम होगा, और इसमें 120 क्वेश्चन ही होंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हो गया। MCQ बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कोई सा भी यहाँ पे बोला है ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, और मतलब जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, उससे रिलेटेड हो सके, अकाउंट से रिलेटेड, और साथ साथ में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा किसका, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का। दूसरा देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे क्या है। तो इनके लिए 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 तरीके का एग्जाम होगा, एक तो MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप यहाँ पे स्किल कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट को चेक किया जाएगा,
तो यहाँ पे कंप्यूटर एक तो पहला होगा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट और दूसरा यहाँ पे इंटरव्यू की जगह क्या होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और स्टेज 1 मतलब जो आपका एमसीक्यू वाला पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। साथ ही जनरल अवेयरनेस आएगी 50 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 मार्क्स का, एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा 50 मार्क्स का। तो ये जो बेसिक होता ही है हर एक एग्जाम का, ठीक है, किसी भी एग्जाम को आप देख लो। तो टोटल 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन का होगा और टाइम आपके पास यहाँ पे 1 आवर है। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको जो है प्रिपरेशन करके जानी है। और स्टेज 2 जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, वो किस तरीके से होगा इन्होंने बोला इसके अंदर आपका क्या क्या होगा। एक तो आपका ये दोबारा से स्टेज 2 में आपके टेस्ट होंगे, मैथ मतलब 2 टेस्ट होंगे इसके अंदर आपका। स्टेज 2 में इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं आपके इस एग्जाम के अंदर, असिस्टेंट सेक्शन के अंदर। स्टेज 1 तो ये वाला ऊपर जो मैंने डिस्कस कर लिया, और स्टेज 2 में आपका क्या होगा देखो जी। तो ये रहा आपका अगेन, इसमें फिर आपका एग्ज़ाम है, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग वगैरह हैं, अलग अलग मार्क्स के यहाँ पे हैं 1 घंटे में। फिर दूसरा है यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज के ऊपर 1 घंटे में, ठीक है। और इसी के साथ इंग्लिश के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी है, तो इन दोनों का आपका 1 घंटे का होगा। तो ऐसे जैसे ऊपर देख लो कि मैथमेटिकल और रीजनिंग और रीजनिंग, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग और क्वालिटेटिव रीजनिंग हो गया 1 घंटे का, ठीक है। और दूसरे वाले केस में आपका सेकंड वाले में क्या है कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये भी 1 घंटे का। और उसके बाद आपका है कंप्यूटर क्वालिफाइंग कंप्यूटर नॉलेज, जो भी आपका बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मिनट्स का वो होगा। फिर आपका दूसरा है 15 मिनट का ही आपका क्या होगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। वहाँ पे उन्होंने वही बताया था कि 35 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में करना जानते हो और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट, तो वो आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। तो ये थोड़ा सा जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए काफ़ी जो है अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए तो ये सिंपल आपका एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। फिर वही जैसा ही सेम सबसे ऊपर वाले एग्जाम के लिए था वही है। लीगल असिस्टेंट में भी सेम वैसा ही है, नायब तहसीलदार में भी वैसा ही है, बाकी सब में आपका जो है ना सेम ही है, ठीक है। आपका जो चेंज है वो केवल उसमें था, किसमें, आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में चेंज है। और इसके अलावा आपका फिर पटवारी के एग्जाम में चेंज है। इसमें 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 1 में आपके ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, इन्हें चेक कर लेना। स्टेज 2 में मेंस में आपका ये सारे सब्जेक्ट आएंगे और यहाँ पे थोड़ा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स वगैरह थोड़े अलग हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू वगैरह होगा और यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये स्टेज 1 के हैं सारे। स्टेज 1 में क्या क्या आएगा आपका, स्टेज 2 में जैसा सेम वैसा था आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पे है, ओके। तो ये रहा आपका सारा। अब यहाँ पे बोला है कि जिनके यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा 85% की वेटेज रखेगा और इंटरव्यू जो होगा 15% की वेटेज रखेगा, ठीक है। बाकी ये सब आप चेक कर लीजिए। इसके साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, ये रहा आपका इंडिकेटिव सिलेबस। तो सबसे लास्ट में आपका जो है सिलेबस वगैरह आ जाएगा, मैं बता देती हूँ पीडीएफ के कौन से पेज में होगा। ये ऑलमोस्ट 24 पेज पे जो है आपका इंडिकेटिव सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस बताया हुआ है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ये सारा आपका सिलेबस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर ये कॉस्ट मैनेजमेंट का आपको होना चाहिए, सारा टैक्सेशन का होना चाहिए, मिसलेनियस है। और यहाँ पे पार्ट 2 है आपका। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब आप चेक कर लेना, है ना। इतना मैं बताने बैठूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सारा इसमें चेक कर लेना, सारा डिटेल गिवन है, हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या डिटेल सिलेबस है, सारा कुछ गिवन है। आराम से बैठ के चेक करो। 2 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है फिल करने की, ठीक है। ये सारा है पूरा, या बाकी बचा हुआ शायद आपका सिलेबस वगैरह ये डिस्कस किया हुआ है इन्होंने। चलो तो ठीक है, फिर आपका ये आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना। अब मैं बता देती हूँ आपको कि कहाँ से जाके आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट इनका, डीडीए का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हो तो ऐसे आ जाओगे आप। यहाँ पे ही आपको सबसे ऊपर ही आ जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिंक टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे है सबसे ऊपर ही, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल में आप चेक कर सकते हो। ये रहा आपका सारा, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया उसको रीड करना है तो इस पर क्लिक करो। ये रहा वो सारा, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यही मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला है इंस्ट्रक्शन पढ़नी है तो यहाँ पे पढ़ लो। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करना है। जो कि आप रजिस्टर्ड तो नहीं होंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। तो यहाँ पे आपको अपने क्लिक हेयर करके रजिस्टर करना है खुद को।
रजिस्टर में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अपनी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अपने आप यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ आ जाएगा, आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। बाकी अपनी सारी डिटेल देनी है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है अपना। जैसे ही आप OTP जनरेट करोगे तो आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है OTP आ जाएगा। उसके थ्रू फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ID दी जाएगी, और साथ साथ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका पासवर्ड होगा। तो उसके बेस पे फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो आगे की सारी फिर आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी। वहाँ पे आपको 10th 12th और BCom का अपना क्या करना है, डिटेल्स डालनी है, ठीक है। अपलोड कुछ नहीं होगा, 10th 12th मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, केवल आपको मैनुअली टाइप करना है कितने मार्क्स थे आपके, कितने CGPA या परसेंटेज जो भी था वो टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड में क्या करना है, केवल आपको एक साइन अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर, और एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके अपलोड करनी है। 2 चीज़ें अपलोड होंगी। और उसके बाद अगर आप पेमेंट वगैरह जो भी आपकी फ़ीस बनती है वो पे कर देनी है, फिर आपका जो है ऑल फिल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। 2 जुलाई तक का टाइम है, एक दिन में आराम से भर लोगे, आज भी भरते हो इजीली भर जाएगा आपका, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।